नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक बड़ी चर्चित कहावत है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाल के सालों तक पप्पू से लेकर तमाम तरह के मजाकिया शब्दों और उनके भाषणों के अंश से छेड़छाड़ कर वायरल करने वाली भाजपा और विश्वगुरु पीएम मोदी के साथ भी यही सूत कपास वाला कांड हो गया। आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह एंटायर पॉलिटिक्स से देश में एकमात्र सार्वजनिक डिग्रीधारी विश्वगुरु मोदी जी भी कभी कभी राहुल गांधी के ढर्रे पर चलने लगते हैं, यानी कि उनके किए कामों को कॉपी करने लगते हैं और एक्सपेरिमेंट के चक्कर में बुरे फंसते हैं। इसके ताज़ा कुछ उदाहरण भी हैं। कर्नाटक चुनाव के दौरान 91 बार गालियों का जिक्र, अमेरिका दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैलाया गया रायता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का देश के 50 यूट्यूबरों से चर्चा। हम इनके बारे में आगे और विस्तार से बताएंगे। दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी का नकल करने का आरोप मढ़ने की कोशिश करती रहती है, लेकिन राहुल गांधी ने जब से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पैदल चलकर की है, तब से उनके तेवरों में बड़ा फर्क आया है और विश्वगुरु मोदी तथा भाजपा इससे 2 राज्यों हिमाचल और कर्नाटक की सत्ता तक गंवा चुके हैं। जिन राहुल गांधी को भाजपा के लोग कभी पप्पू, धीमी ट्यूबलाइट, शहजादे जैसे शब्दों से नवाजा करते थे, अब उनकी विदेश यात्रा के दौरान चौकन्ने रहने लगे हैं और उनके हर क्रिया की प्रतिक्रिया, बयान, ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देशद्रोही साबित करने में जुट जाते हैं। सोशल मीडिया में कहा भी जाता है कि राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए भारी भरकम रकम का जुआ भाजपा ने खेला था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा, लगातार आक्रामकता और तर्कपूर्ण सवालों के कारण अब भाजपा उन्हें पप्पू कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इसमें रही सही कसर उनकी संसद सदस्यता खत्म करने के पूरे खेल ने पूरी कर दी है, जिसे राहुल गांधी बड़ी ही बेपरवाही और खूबसूरती के साथ प्रेस मीटिंग और मुलाकातों के दौरान कहकर निकल लेते हैं। राहुल गांधी अपने को पप्पू कहने का जवाब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाले वाक्यों से पूरा करके बताने लगे हैं। राहुल गांधी के इस स्टाइल का प्रयोग मोदी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान किया। उन्हें 91 बार गालियां देने वाले बयान के जरिए नतीजा तीर उल्टा चला और 56 इंच का सीना चुनावी हार से घायल हो गया। दूसरा उदाहरण पीएम मोदी के अमेरिका यात्रा से ठीक पहले राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा में मिल जाता है। राहुल ने कैलिफोर्निया में अपने बयान में कहा था कि भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। उन्हें लगता है कि वो भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं। वो भगवान के पास बैठकर ये भी बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कुछ वैसे ही नमूना है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने खुलकर भारत के लोकतंत्र के बारे में अपनी राय रखी। बस फिर क्या था, पीएम मोदी एक बार फिर जोश में होश खो बैठे और अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान एक साथ 2 मामलों में बुरे फंसे। पहले तो उनके द्वारा राहुल गांधी की तर्ज पर अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान दिया पहला ही प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं पर भारी पड़ गया और राहुल की कही बात भगवान को भी समझा लेने वाली को भी उन्होंने सिद्ध कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की महिला पत्रकार का सवाल कुछ और पानी पीकर जवाब नेहरू वाला रटा रटाया आया। खैर, अब मोदी जी शायद ही फिर कभी दोबारा प्रेस से मुखातिब होने के बारे में सोचें। बहुत जरूरी हुआ तो अक्षय कुमार, प्रसून जोशी या फिर अपने गोदी मीडिया वालों को ही बुलाकर आम, मोर, पपीता और चीता वाले सवालों का जवाब देकर काम चला लेंगे। दूसरा मामला उनके अमेरिका दौरे के दौरान ही ग्रीस में CNN चैनल को दिए राष्ट्रपति बराक ओबामा के इंटरव्यू से जुड़ा है। यहाँ भी पीएम मोदी ने राहुल के स्टाइल में विदेश विभाग या उसके प्रवक्ता के जरिए आपत्ति न कराने के बजाय अपने वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण से अजीबोगरीब बयान दिलाकर रायता पूरा फैला दिया। कुछ ऐसा ही राहुल गांधी ने अपने संसदीय सदस्यता समाप्त होने पर किया था, लेकिन वो उसमें सफल हुए थे जब उनकी पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था। अब तीसरा उदाहरण तो और भी मजेदार है। अभी 24 जून को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश के टॉप 50 यूट्यूबरों के साथ 4 घंटे चर्चा की, जिसका बहाना लिया गया वित्त, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र सहित मेक इन इंडिया पर चर्चा करना। इनमें विवेक बिंद्रा, गौरव चौधरी टेक्निकल गुरुजी से, विराज सेठ, गणेश प्रसाद थिंक टैंक, श्लोक श्रीवास्तव टेक बर्नर, अनुष्का राठौर जैसे देश के जाने माने यूट्यूबर चेहरे थे।
अब आप इसे मोटे तौर पर दो पहलुओं से समझ सकते हैं। पहला, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी यह प्रयोग पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने यात्रा के दौरान देश के कुछ जाने माने यूट्यूबरों के साथ ग्रुप डिस्कशन किया था। इसके साथ यहाँ गौर करने वाली एक और बात है, जब राहुल की यात्रा को मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, तब यही यूट्यूबर उनकी यात्रा का लाइव प्रसारण कर रहे थे। दरअसल भारत में 46.7 करोड़ से अधिक यूट्यूब पर अकाउंट हैं। ऐसे में जब समाचार चैनलों के ज़्यादातर जाने माने पत्रकार साल 2014 के बाद से धीरे धीरे चैनलों से बाहर किए जाने लगे या उन्होंने खुद चैनल छोड़ दिया, तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाकर न सिर्फ लाखों सब्सक्राइबर बनाए बल्कि रुपए भी बनाए। वही मेन मीडिया पर गोदी मीडिया का ऐसा ठप्पा लगा कि उसमें कोड़ में खाज वाला काम ही किया और धीरे धीरे कर टीवी के दर्शक न्यूज चैनलों से दूर होते गए। इसे राहुल गांधी बखूबी समझ चुके हैं। अब जबकि 2024 के चुनाव में लगभग 9-10 महीने ही बचे हैं, तब भाजपा को भी इन यूट्यूबरों की सुधाई है और बाकायदा उनसे मिलकर उनके जरिए चालाकी से सरकार के पक्ष में कुछ कंटेंट बनाने पर राजी किया जा रहा है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी को कवर करने वाले यूट्यूबरों से लगातार संपर्क बनाए रखा है। इसी तर्ज पर पीएम मोदी ने अपने सांसदों को एक फॉर्मेट जारी किया है, जिसमें केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत कार्यक्रमों का वृत्त फॉर्मेट का जिक्र किया गया है। इसमें कुल यूट्यूबरों का ब्यौरा, न्यूट्रल यूट्यूबरों का ब्यौरा, सरकार के पक्ष वाले यूट्यूबर और विपक्ष के यूट्यूबरों का ब्यौरा जैसे कॉलम दिए गए हैं। कुल मिलाकर नए कलेवर और हाफ सफेद टी शर्ट दाढ़ी वाले राहुल गांधी की छवि में बड़ा बदलाव आया है। अब इसका कितना फायदा कांग्रेस को होता है, देखने वाली बात होगी। वहीं विश्व गुरु नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार क्या सरकार बनाकर लाल किले से झंडा फहरा पाएंगे? उनके सरकार के 10 साल की इनकम्बेंसी उन पर भारी पड़ेगी। ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।